ये जो सेंटेंस है द कैट किल्ड द माउस, अगर इसका पैसिव बनाना हो तो क्या होगा? इसका पैसिव होगा द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट। आपको क्या लगता है ये समझने में मुझे कितना टाइम लगा कि इस एक्टिव सेंटेंस का पैसिव सेंटेंस क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड। और गाइस आपको भी सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड ही लगेंगे। आपके एग्जामिनेशन में क्या आता है कि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करो, या फिर एक एक्टिव सेंटेंस होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है उसमें 4 ऑप्शंस दे देते हैं, ए बी सी डी। एक्टिव सेंटेंस दे देंगे, बोलेंगे इनमें से बताओ इसका पैसिव कौन सा है। सिर्फ और सिर्फ आपको 1 सेकेंड लगेंगे। एग्जामिनेशन में कितना ज्यादा जरूरी है आपका टाइम, सबसे प्रेशियस होता है आपका टाइम, टाइम ही बचाना है। और मैं वो आज करके दिखाऊंगी। गाइस अगर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहते हैं तो आप एक्टिव पैसिव में फुल मार्क्स लेकर आएंगे, मैं ये प्रॉमिस कर सकती हूँ। लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप इस वीडियो में एक्टिव बने रहेंगे एंड तक। तो गाइज देखिए यहाँ पर हमने किया क्या एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ देखिए इस द कैट को यहाँ ले गए, द माउस को यहाँ ले आए, मतलब इसको यहाँ लाना है, इसको वहां ले जाना है। वर्ब को आपको वैसे ही लिख लेना है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको लगानी है, जैसे यहाँ वॉज और बाय लगा हुआ है। तो ये तो मैं आपको रूल्स बता दूंगी। आज मैं आपको टिप्स भी दे रही हूँ, आज मैं आपको ट्रिक्स भी दे रही हूँ, ताकि आप जल्दी से जल्दी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर पाएं, आप समझ पाएं कि कैसे इसे कन्वर्ट किया जाता है। तो गाइस अगर मैं आपको ये कुछ एग्जांपल्स दिखाऊं, अगर आप इसे नोटिस करें तो ये थोड़े ट्रिकी हैं। जैसे ही गेव मी अ पेन, यहाँ पर क्या है, ये भी है और ये भी है, मतलब दो दो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसे किस तरीके से हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि मैंने क्या बोला कि यहाँ से इसको हम इधर ले आते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को हम इधर ले आते हैं। तो इसे कैसे करें, या फिर जब मॉडल वर्ब आ जाए तो उसे कैसे करें, या फिर ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसके साथ क्या करना है। गाइस ये मैं आपको बता दूं कि जिसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं उसे पैसिव में कन्वर्ट नहीं किया जाता। ठीक है, ऐसे वर्ब्स को, जैसे यहाँ पर लाई डाउन है, ऐसे वर्ब्स को हम इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब्स को पैसिव में कन्वर्ट नहीं करते। तो जो ये कंफ्यूजन होती है कि अरे ये सेंटेंस तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ पैसिव में कन्वर्ट, वो किया ही नहीं जाता है। ठीक है गाइस, माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। अब हम शुरुआत करते हैं और हर चीज को बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि हम पैसिव यूज कब करते हैं। देखिए एक्टिव तो हम तब यूज करते हैं जब हमें मेन वर्ब के सब्जेक्ट पर फोकस करना होता है। मैंने बोला क्या, मैंने बोला द कैट किल्ड द माउस, फोकस किस पे था कि भाई बिल्ली ने चूहे को मारा, तो फोकस इस पे था। पैसिव कब यूज करते हैं, जब हमारा फोकस इस पर हो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, जो अफेक्ट हो रहा है। तो जो पर्सन, देखिए जो पर्सन या फिर थिंग अफेक्ट हो रहा है उस क्रिया से, अगर उस पर फोकस करना है तब हम पैसिव यूज करते हैं। या फिर जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है जो क्रिया को कर रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है तब, या फिर उसके बारे में पता नहीं है तब हम पैसिव यूज करते हैं, या फिर वो ऑब्वियस है तब। ऑब्वियस मतलब जाना हुआ है कि भाई वही हो सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं, रूल्स को समझते हैं। मैंने आपको कैसे बताया कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं। तो जो एक्टिव का है एक स्ट्रक्चर, वो क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है तो है, अदरवाइज मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर समझेंगे पैसिव में क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट को ले गए सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, उसके बाद हमें वर्ब यूज करना है, वर्ब टू बी। टू बी क्या होता है ये बहुत जरूरी है, ये यहाँ पर देख लेते हैं। टू बी के 8 फॉर्म्स हैं, एम, इज, आर, ठीक है, वॉज, वर, बी, बीइंग, बिन। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फॉर्म्स है टू बी के। तो कोई भी पैसिव सेंटेंस हो वहां पर आपको इनमें से एक कोई ना कोई मिलेगा। तो ये है आपके लिए ट्रिक कि भाई ये ध्यान देना है कि ये है कि नहीं, अगर ये नहीं है तो वो पैसिव नहीं है। एक एक्सेप्शन है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, यहाँ पे मेन वर्ब किसी भी फॉर्म में हो, पैसिव में वो V3 बन जाएगा। ये आपका है ट्रिक नंबर 2। ये आपको सबसे पहले देखना है जो ऑप्शंस आपको मिले कि भाई V3 है कि नहीं, अगर V3 नहीं है तो वो पैसिव नहीं है। फिर अगर आप एजेंट ऐड कर रहे हो तो बाई के साथ ऐड करोगे, ये हो गया आपका ट्रिक नंबर 3। अगर बाई नहीं यूज हुआ है तो भी वो गलत
है। अब ये एजेंट क्या है, ये जो सब्जेक्ट है ये जब यहाँ गया तो इसे हम एजेंट बुलाते हैं, मतलब जो क्रिया को कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ आते हैं, इस एग्जाम्पल को देते हैं, बीज मेक हनी। यहाँ पर फोकस किस पे है, बीज पे, मधुमक्खियां शहद बनाती हैं। इसे जब हम कन्वर्ट करेंगे, इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो फोकस हम इस पर ले आएंगे, ठीक है। ये रिसीव कर रहा है ना एक्शन को, हनी, तो फोकस हो गया हमारा हनी पे, ठीक है। तो हनी कर दिया। अब ये मेक है तो इसे हम कर देंगे इज मेड। अब ये कैसे किया ये मैं आपको अभी समझाने वाली हूँ, पहले आप इसे देख लीजिए। इज मेड, अब हम बाय लगाएंगे, एजेंट क्या है, बीज, हमने कर दिया बीज। हनी इज मेड बाय बीज। यहाँ था मधुमक्खियां शहद बनाती, यहाँ है शहद मधुमक्खियों के द्वारा बनाया जाता है। क्लियर। एक और देख लेते हैं, द बी इज मेकिंग हनी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हनी इज बीइंग मेड बाय द बी, ठीक है। देखिए मेड यहाँ भी है, मेड यहाँ भी है, यहाँ पे मेक था, यहाँ मेकिंग था, वहां क्या हो गया, मेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि एक भी वीडियो आप मिस ना करें। तो ये तो क्लियर हो गया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, बाय लगा के हमें एजेंट को लिख देना है। लेकिन मेक को हमने इज कैसे बना दिया, इज मेड कैसे बनाया, यहाँ इज मेकिंग को हमने इज बीइंग मेड कैसे बनाया, तो ये इज बीइंग ये कैसे आया, ये समझना है, वो आप समझेंगे यहाँ पर। ये आपका टेंस का चार्ट, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आप सभी जानते हैं, इनमें 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। गाइस अगर टेंसेस में कोई डाउट है तो एक्टिव पैसिव को समझने में मुश्किल होगी, इसलिए आप मेरी ये वीडियो देख लीजिए, 1 घंटे में सभी टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए आपको वहाँ आई बटन पर क्लिक करना है। सभी टेंसेस अगर क्लियर हैं तो ये बिल्कुल आसान लगेगा, बच्चों का खेल लगेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कौन कौन से वर्ब्स इनमें यूज करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें वर्ब यूज करते हैं, उसमें हम ऐड करते हैं एस या ई एस, ठीक है। चलिए ब्लैक से लिखती हूँ, ज़्यादा क्लियर दिखेगा आपको। हम यहाँ पर वर्ब यूज करते हैं और एस या ई एस उसमें लगाते हैं, या फिर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, डू और डज। यहाँ पर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, डिड। यहाँ पर हम यूज करते हैं विल, ठीक है। यहाँ कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या यूज करते हैं, एम, इज, आर, राइट। यहाँ क्या यूज करते हैं, was, were। यहाँ क्या यूज करते हैं, will, be। यहाँ कौन सा आता है हेल्पिंग वर्ब, has, have। यहाँ क्या आता है, had। यहाँ क्या आता है, will, have, ठीक है। यहाँ आएंगे क्या होता है, हम यूज करते हैं has been या फिर have been, ठीक है। यहाँ हम क्या करते हैं, यूज had been। यहाँ क्या करते हैं हम, will have been। ओके तो ये हो गए 12 टेंसेस जिनमें हम यूज करते हैं ये सभी वर्ब्स। अब एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए कि भाई इसका हम पैसिव नहीं बनाते, मतलब अगर एक्टिव सेंटेंस में इस टेंस का सेंटेंस है तो हम पैसिव नहीं बनाते, इसका नहीं बनाते, इसका नहीं बनाते, इसका नहीं बनाते। 12 में से 4 चले गए, 8 बचे, उसमें भी आपको 3 को समझना है। अगर ये समझेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ये समझेंगे ये क्लियर हो जाएगा, ये समझेंगे ये और ये क्लियर हो जाएगा। ये मैं आपको ट्रिक दे रही हूँ यहाँ पे, अदरवाइज आप याद कर सकते हैं कि भाई अगर प्रेजेंट इनडेफिनिट का कोई सेंटेंस है एक्टिव में तो उसे पैसिव में कन्वर्ट करते वक्त हम इज, एम या फिर आर यूज करते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस चार्ट को अपने माइंड में रखेंगे तो आप बहुत जल्दी इस चीज को कर लेंगे कि अगर इसका सेंटेंस है एक्टिव में तो हम वर्ब इसकी यूज कर लेंगे, इसका है तो वर्ब ये यूज कर लेंगे, ये 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 है तो वर्ब ये यूज कर लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, कंटिन्यूअस में जिसमें आपके वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो आईएनजी तो दिखाना है ना कि भाई कंटिन्यूअस है, ऑनगोइंग प्रोसेस, वो दिखाने के लिए हम सेम यही वर्ब यूज करेंगे बट हम उसमें बीइंग ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, हम उसमें बीइंग ऐड कर देंगे। क्लियर, ये रूल्स हैं। एक बार फिर से देखते हैं, ये है तो इसका वर्ब, ये है तो इसका वर्ब, ये है तो इसका वर्ब। अगर ये है कंटिन्यूअस का है तो हम बीइंग ऐड कर देंगे, ये तीनों हैं तो उसके नीचे वाले वर्ब्स यूज कर लेंगे। अगर वैसे समझने की कोशिश करें, याद करने की, तो बस बिन ऐड कर देंगे इनमें। क्लियर हो गया। अब हम एक एक करके समझ लेते हैं। यहाँ आते हैं, एवरीवन लव्स हिम। प्रेजेंट
क्या है, सिंपल। अब क्या करेंगे, हिम को यहाँ ले जाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। ये हिम ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट बनेगा तो हिम नहीं बोलेंगे, हम ही बोलेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे सब्जेक्टिव केस में, ही। अब ये लव्स है तो उसके नीचे क्या इज एम आर होता है, राइट। सो ही इज, अब ये लव्स है, हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज करेंगे ना, लव्ड। ही इज लव्ड बाय एवरीवन, ठीक है, ही इज लव्ड बाय एवरीवन। अब बाय से हमने उसको जोड़ दिया, सिंपल। आपको भी इतना ही टाइम लगेगा, अब बस 1 सेकेंड में क्लियर हो जाएगा। आई रेड द बुक इन 1 day। अब इसमें इन 1 day ऑब्जेक्ट तो है नहीं, एक्स्ट्रा वर्ड्स है, इन्हें एज इट इज पीछे रखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा ना आपको। आप बोलोगे द बुक, उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं, द बुक। अब यहाँ रेड है, पास्ट सिंपल, क्या यूज करेंगे, वॉज रेड, ठीक है, वॉज और फिर थर्ड फॉर्म रेड, एंड देन बाय। आई है, आई यहाँ सब्जेक्टिव केस में, वहां ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है तो आई ही लिखेंगे, मी लिखेंगे, बाय मी। फिर एक्स्ट्रा वर्ड्स क्या है, इन 1 day, सो इन 1 day। क्लियर। यहाँ आते हैं, आई विल कॉन्कर हर। सो ये देखिए फ्यूचर है, विल बी करना है, हर को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा शी। सो शी विल बी, अब यहाँ पर कॉन्कर की थर्ड फॉर्म, कॉन्कर्ड बाय, क्या था यहाँ पे, आई, तो हम कर देंगे मी। क्लियर, एक बार देख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ आते हैं, ये क्या है हमारा, कियारा इज रीडिंग अ बुक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखिए जब कंटिन्यूअस का है तो बीइंग ऐड करना है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट था हमारा अ बुक, यहाँ सब्जेक्ट बना, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ वर्ब यूज करेंगे, तो वो तो इज होगा, ठीक है, इज बीइंग। अब यहाँ रीडिंग है तो रेड हो जाएगा, एंड देन बाय लगाया और कियारा, बाय कियारा। ओके, ही वॉज मेकिंग अ काइट, पास्ट कंटिन्यूस क्या हो जाएगा, अ काइट वॉज, यहाँ पर मेकिंग है ना तो बी आएगा यहाँ पे, वॉज बीइंग मेड बाय, ये क्या है, ही, तो यहाँ हो जाएगा ये हिम। क्लियर, आई एम श्योर आपको अब सिंपल लग रहा होगा। ये वाला एक जो सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, इसे इसलिए यहाँ पर लिया है क्योंकि यहाँ हु है। जब भी आपको नेगेटिव बनाना हो, जैसे अ बुक इज नॉट बीइंग, ठीक है, नॉट बीइंग कर दिया, यहाँ पर भी नॉट कर दिया, अगर नेगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसको पहले ले आएंगे, इज अ बुक बीइंग रेड बाय कियारा, यहाँ पर वॉज अ काइट बीइंग मेड बाय हिम, ठीक है। लेकिन जब हु है तो हु को हम कन्वर्ट करते हैं बाय हुम में, और ये जरूर से आता है क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है कि आप कैसे इसको हैंडल करने वाले हैं, तो ध्यान रखिए हु को कन्वर्ट कर देंगे बाय हुम में, बाकी रूल्स वैसे ही रहेंगे। सो बाय हुम, अब यहाँ पर स्टोल है, पास्ट इंडेफिनिट, तो हमें वॉज वर यूज करना है। अब यहाँ क्योंकि सब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा, द लैपटॉप, द लैपटॉप के हिसाब से हम वॉज यूज करेंगे, ठीक है, वॉज द लैपटॉप, स्टील की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टोलन, ठीक है, बाय whom was the laptop stolen। इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए, ये आएगा तो आपको इसी तरीके से इसे करना है। जैसा मैंने बताया कि अगर एक्टिव वॉइस में इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसे हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं करते। तो वर्ब्स कई तरीके के होते हैं, अगर आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताएं। अब आगे बढ़ते हैं, ये है आई हैव रिटन दिस एसे। यहाँ पर हम परफेक्ट वाले अब सेंटेंसेस देख रहे हैं, तो क्या करेंगे, दिस एसे को बनाएंगे ना सब्जेक्ट, दिस एसे। अब यहाँ है हैव, बट इसके साथ आएगा हैज, सो हैज बिन रिटन, अब यहाँ पर आई था सो बाय मी, ओके। यहाँ क्या है, दे हैड पेंटेड द डोर, सो द डोर had been painted by them। यहाँ he will have finished his homework by 6, ये एक्स्ट्रा है ना वर्ड्स, इन्हें पीछे ही रख देंगे। ये है हमारा ऑब्जेक्ट, his homework will have been finished by him। ऑल राइट, यहाँ आते हैं, she can take the tickets। यहाँ आ गए हम मोडल वर्ब्स पे। मोडल वर्ब्स के साथ क्या करना है, बी ऐड कर देना है आपको। सो द टिकट्स, बहुत ही सिंपल है ये भी, द टिकट्स, ठीक है। अब यहाँ पर कैन है ना, तो हम कैन यूज करेंगे और बी ऐड कर देंगे, कैन बी टेकन बाय, यहाँ पे क्या है शी, तो हो जाएगा हर, okay, the tickets can be taken by her। you must visit your grandmother, your grandmother must be visited by you।
वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। यहाँ क्या करेंगे, देखिए जब हम इन जनरल बोल रहे हैं कि मतलब सबको ऐसा कुछ करना चाहिए, तो हम एक्टिव सेंटेंसेस में वन, वंस इनकी मदद लेते हैं। पैसिव में क्या करते हैं, इन्हें हटा देते हैं। तो ये हो जाएगा प्रोमिसेस, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। ठीक है, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। इट्स बट ऑब्वियस कि किसके द्वारा रखना है, सबकी बात कर रहे हैं। यहाँ आते हैं हम टू ऑब्जेक्ट्स में आ गए, जहां मैंने बोला था ये ट्रिकी होगा। तो देखिए यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है ये और एक है ये। कंचन टीचेस अस ग्रामर। अगर आपको बोलना है तो आप बोलेंगे कंचन टीचेस अस ग्रामर। तो जब आप इससे बनाएंगे सेंटेंस तो थोड़ा अलग तरीके से बनेगा, जब इससे पैसिव बनाएंगे तो थोड़ा अलग तरीके से बनेगा। बट टाइम नहीं लगना है आपको समझने में, बस एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कंचन टीचेस अस ग्रामर, यहाँ पे हम अस को अगर पहले ले, आप दोनों ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेकर पैसिव बना सकते हैं। तो पहले इसके साथ देख लेते हैं। अस को हमने लिया तो हो गया वी। ठीक है, क्या हुआ, वी। तो अब ये टीचर्स है तो हम वी के साथ यूज करेंगे आर। वी आर टॉट ग्रामर बाय कंचन। क्या हुआ, वी आर टॉट ग्रामर बाय कंचन। सो वी आर टॉट ग्रामर बाय कंचन। ये सिंपल लगा जैसे अभी तक बनाते आए, लेकिन जब हम ग्रामर को लेंगे ना, जब हम ग्रामर को लेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हो जाएगा ग्रामर इज taught to us by कंचन। यहाँ पर क्या फर्क आया, हमने जब ग्रामर को यहाँ पर लिया, सब्जेक्ट बनाया, तो हमने अस को यहाँ यूज किया और उसके पहले टू लगाया। ठीक है, ग्रामर इज टॉट टू अस बाय कंचन, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए इन दोनों में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है, जैसे कोई थिंग है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मैं कोई चीज दे रही हूँ तो जो चीज दे रही हूँ वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जिसे दे रही हूँ वो इनडायरेक्ट है। तो ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब आप यहाँ यूज करेंगे तो उससे पहले टू लगा दीजिएगा बस। ठीक है, सिंपल है। और देख लेते हैं दूसरे भी। द मैनेजर विल गिव यू अ टिकट। अब यहाँ पे यू से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू विल बी गिवन अ टिकट। यहाँ पे अ टिकट है, यस, यू विल बी गिवन अ टिकट by the manager, right? by the manager। लेकिन अगर आप इससे बनाएंगे तो हो जाएगा a ticket will be given to you by the manager। ठीक है, तब यहाँ पर हम टू लगा देंगे। अब इसे देखते हैं, who taught you English। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, by whom, by whom अगर इससे बनाते हैं, by whom were you taught English। और जब हम इंग्लिश के साथ बनाएंगे तो बोलेंगे बाय whom was English taught to you। ठीक है, बाय whom was English taught to you। अब आपके लिए ये नोट है, when using the passive voice get is sometimes used in place of the verb to be। मैंने आपको क्या बोला था, verb to be जो है वो रहेगा ही रहेगा पैसिव में, लेकिन जब वो नहीं है तो शायद आपको get दिखे, बट ये कॉमन है इन फॉर्मल स्पोकन इंग्लिश में। तो रिटन इंग्लिश में इसका काम नहीं है, इसलिए आप टेंशन ना लें। तो जैसे ये सेंटेंस है, आई गॉट फायर्ड फॉर बीइंग लेट, यहाँ पर हो सकता था आई वॉज फायर्ड फॉर बीइंग लेट। ओके, दीज लेटर्स गेट डिलीवर्ड, यहाँ पर हो सकता है दीज लेटर्स आर डिलीवर्ड। योर बाइक विल गेट की जगह हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब आपके लिए एक्सरसाइज, इसके आंसर्स दिए हुए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में जाके आंसर्स चेक करेंगे, लेकिन इसे करने के बाद एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसके सारे जवाब खुद से कर पाएं। एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है। आई होप आपने कर लिया हो। गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आप करते रहें प्रैक्टिस। जय हिंद।